कम रहती है ना कि वो ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाती हैं। लेकिन कुछ जानवरों की कैपेसिटी बड़ी रहती है तो वो पालतू कहलाते हैं। और अच्छा, जैसे कुत्ता का कैपेसिटी अच्छा खासा होता है, चिंपांजी का मानव से मिलता जुलता रहता है, बंदर का आप कभी जाइएगा ना, हम आपको बताते हैं, बिहार में राजगीर जहाँ महात्मा बुद्ध ने बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, शांति स्तूप है, वहाँ बंदरों को देखिएगा ना, आपके हाथ से ना वो खींच लेते हैं सब पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक और खोल के आदमी की तरह पी जाते हैं। उनकी याददाश्त अच्छी है, वो दूसरे को देख के कर लेते हैं। तो जानवर भी होते हैं ऐसा। मान लीजिए कोई पीट रहा है, हर हाथ काट रहा है, तो ये बाहर से ना काट रहा है, हाथ काट रहा है तो दर्द करेगा, कौन बताएगा? बाहरी चोट को हाई थैलेमस बताता है, थैलेमस। कौन बताता है? थैलेमस। और अंदर से दर्द कर रहा है तो हाइपोथैलेमस। जैसे अंदर से पेट दर्द कर रहा है तो हाइपोथैलेमस कहेगा रे ससुरा पेटवा दुखा रहा है। और कोई पेटवा पे एक फाइट मार दिया तो थैलेमस कहेगा ससुरा मार रहा है, दुखा नहीं रहा है, मार रहा है। तो एक बात बताओ भाई, ये पेट के पास से ये जानकारी, पेटवा के पास से जानकारी आई खोपड़िया को दिया कौन? पेटवा के पास से जानकारी खोपड़िया को दिया कौन? कौन दिया? तो पेटवा के पास से जानकारी दिया गया स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने कुछ भी नहीं किया, यहां से ये सारा सिग्नल किसको पास भेज दिया? ब्रेन के पास भेज दिया। और ब्रेन डिसाइड करेगा कि ये अंदर का दर्द है कि बाहर का दर्द है। इसलिए डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ना, ऑपरेशन करेगा तो आजकल डॉक्टरवा क्या करता है ना, स्पाइनल कॉर्ड में एगो सुई लगा देता है। देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, एगो यहीं पे गर्दन के पास एक तो सुई लगा देगा, और जैसे सुई लगाएगा तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का कनेक्शन तोड़ देगा। वो ये कनेक्शन तोड़ देगा कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट तोड़ देगा तो मरिए जाएंगे। क्योंकि मूवी देखे हैं उसमें परमानेंट तोड़ देता है उसका, यहां से कनेक्शन कुछ देर के लिए फॉल्ट कर देता है, एगो इंजेक्शन मारेगा कनेक्शन खत्म। अब आप इधर काट पुट कुचू कर दीजिए, उसको कोई असर नहीं करने वाला है। तो आजकल जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन देकर कर दिया जाता है, जिससे कि आपके ब्रेन तक यहां से जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ब्रेन सही है लेकिन ब्रेन के लिए जरूरी स्पाइनल कॉर्ड है। तो आज जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं, आज जो डिलीवरी का ऑपरेशन होता है ना बच्चे के लिए, तो कोई महिला गर्भवती है तो होश में रहती है, बतियाते होती रहती है, यहाँ से काट दिया, उसके चीर के सामने बच्चा निकाल के दिखा देगा, लेगो जो जो रोएगा वहां पर सही हो गई, वहां पर फिर 6-7 घंटे बाद ये सही हो जाता है। आज से 12-13 साल पहले तो हॉस्टल के सारे लड़के छुट्टी में चले गए थे, यही दुर्गा पूजा का समय था, सारे लड़के चले गए और हम दुर्गा पूजा में गए नहीं। और पूरे हॉस्टल के कैंपस में, अब वही सरकारी हॉस्टल बहुत बड़ा होता है, अकेले हम ही थे। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा और रात में ना अचानक दरवाजा कोई ऐसे चूं चूं आवाज आने लगा। सोचो हम बहुत डर गए थे। अरे यार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कितना दिमागे रहता है उसके पास, डरल रहता है, डर गए एकदम। तो जब आप डर जाते हैं तो उसी को कहते हैं सिंपैथेटिक यानी अनुकंपीय। और इस डर के बदौलत आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ होने लगता है, आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, ऑटोमेटिक आंखें बड़ी हो जाती हैं, सांस तेजी से चलने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, जो चेहरे पे जो रोम्स होते हैं ना, बाल खड़े हो जाते हैं एकदम, पसीना आने लगता है, पसीना। और जबकि मुंह सूख जाएगा, मुंह में थूक नहीं बनेगा, लार नहीं बनेगा, थूक सूख जाएगा, थूक नहीं घोटाएगा। ससुरा कौन ची हो गया रे, ये चोंचो कौन ची बोल रहा है 2 बजे रतिया क्यों, कौन आ रहा है? उसी में घुंघरू उंगरू की आवाज सुनाई दे देगी, छम छम। कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक चीज देखें, भूत हमेशा महिलाएं बनती हैं, पुरुष भूत बनता है जी? वो तो इसी जन्म में भूत है, उसको क्या अगले जन्म में भूत थोड़े बनाएंगे? समझिए, अच्छी डर लगने लगेगा। तो ऐसी घटनाओं को सिंपैथेटिक कहते हैं। हमको मेन कारण क्या था? सोचा डर लगा, लेकिन इस डर लगने से अखिया काहे चौड़ा हो गया, मुंह सूख गया, पसीना आने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगता है। कौन कर रहा है पता ही नहीं चलता है। ब्रेन कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है कि ब्रेन से निकलने वाली 12 नसें कर रही हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 नसें कर रही हैं, किसी को नहीं पता, सब अपने में गड़बड़ हो जाती है। इतना भयानक डर जाएंगे ना, ब्रेन, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये जितनी स्पाइनल कॉर्ड है सब पगला जाएंगे। सर क्या हो गया? अरे भाई कौन भूत उतारा है क्या? तो ऐसी घटनाओं को ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या हो रहा है, अनुकंपी, समझ में नहीं आता है, हाथ पर कांपने लगता है एकदम। और दरवाजा कोई खटखटाएगा, खोलो तुम्हें मैं लेने आई हूँ, यमराज की भतीजी हूँ मैं। अरे ससुरा, खोलिएगा उसको तो कहेंगे दूर ससुरी तो हमरी वाली है रे। तब आपका मन एकदम हरिहरा जाएगा, आहा हमरी वाली आई है मिलने के लिए। तब
जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पारासिम्पैथेटिक, यानी परा अनुकंपी है। अब जो जो घटनाएं हुई थी सब नॉर्मल हो जाएगा। आँखिया जो चकरा गया था नॉर्मल हो जाएगा, जो मुंह सूख गया था अब मुस्कुराने लगेंगे। अब बैठो बैठो बैठो, हॉस्टल में कोई नहीं है, बैठो बैठो बैठो।